Hello everyone. Now we are going to study about data link layer. एंड जो भी नोट्स हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इस एपिसोड में, ये सारे नोट्स अवेलेबल है easyexamnotes.com पे, जहाँ से आप इन्हें इजीली एक्सेस कर सकते हो, इजीली रीड कर सकते हो. सो डेटा लिंक लेयर इज द सेकेंड लेयर इन OSI मॉडल. एंड हियर OSI मीन्स ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन. और हम सभी लोग जानते हैं कि OSI मॉडल क्या होता है. वैसे तो हमको पता है कि OSI मॉडल क्या हम स्टडी कर चुके हैं, बट हम फिर भी शॉर्ट में देख लेते हैं. मान लीजिए कि यहाँ पर 2 यूज़र है, यूज़र 1 यूज़र 2. इन यूज़र के बीच में जो कम्युनिकेशन है, इस कम्युनिकेशन के लिए रेफरेंस का काम करता है OSI मॉडल. जैसे यदि हम यहाँ पर देखें, हमको इमेज के अंदर दिखाई देगा कि डेटा लिंक लेयर जो है वो सेकेंड लेयर है OSI मॉडल की. फर्स्ट लेयर है फिजिकल लेयर, सेकेंड लेयर है डेटा लिंक, थर्ड लेयर है नेटवर्क, फोर्थ लेयर है ट्रांसपोर्ट, फिफ्थ है सेशन लेयर, सिक्स है प्रेजेंटेशन लेयर एंड सेवेंथ है एप्लीकेशन लेयर. और इन सभी लेयर्स के बारे में हमको पता होना चाहिए, नॉट ओनली फॉर सेमेस्टर एग्जामिनेशन बट फ्यूचर में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अंदर भी इन लेयर्स के बारे में पूछा जाता है. वैसे भी हम डिस्कस कर रहे हैं डेटा लिंक लेयर की, तो हम यहाँ पे इजीली देख सकते हैं कि जो सेकेंड लेयर है OSI मॉडल के अंदर, वो सेकेंड लेयर है डेटा लिंक लेयर. यदि हम यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ देखें जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो डाटा लिंक लेयर फिजिकल लेयर को डेटा ट्रांसफ़र भी करती है और फिजिकल लेयर से सर्विसेज ले भी सकती है. ठीक इसी तरीके से डेटा लिंक लेयर जो है वो नेटवर्क लेयर को सर्विसेज देती भी है और नेटवर्क लेयर से सर्विसेज लेती भी है. हमको एरो की मदद से यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि सर्विसेज कहाँ पे जा रही है और कहाँ से आ रही है. अब यदि हम आगे देखें, और सीन इन द इमेज अबो, जो इमेज जस्ट अभी हमने ऊपर देखी है इसी इमेज की बात हो रही है. दी डेटा लिंक लेयर यूजेज द सर्विसेज ऑफ द फिजिकल लेयर. यस, जैसे हमने भी देखा था, डेटा लिंक लेयर क्या कर रही है, फिजिकल लेयर से सर्विसेज ले रही है, लेकिन फिजिकल लेयर को सर्विसेज दे भी रही है. दिस सर्विसेज आर यूज्ड इन लेंडिंग एंड रिसीविंग द बिट्स ओवर द कम्युनिकेशन चैनल. हम सभी लोग जानते हैं कम्युनिकेशन चैनल मीन्स क्या. कम्युनिकेशन चैनल वायरलेस भी हो सकता है और कम्युनिकेशन चैनल जो है वो वायर्ड भी हो सकता है. मीन्स सिंपल यहाँ पे बात हो रही है मीडियम की, जिस मीडियम से डेटा को ट्रांसफ़र किया जा रहा है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कम्युनिकेशन चैनल. लेकिन यहाँ पे वन मोर थिंग सोचने वाली है. अगर किसी मीडियम के थ्रू डेटा को ट्रेवल करना पड़ रहा है, डेट मीन्स उस डेटा के अंदर एरर भी आ सकते हैं, बिकॉज एक यूज़र से दूसरे यूज़र की तरफ डेटा जा रहा है. तो यहाँ पर बात हो रही है डिस्टेंस की. मीन्स बीच में ऐसा कोई मीडियम मिल सकता है कि जिससे जिस डेटा को ट्रांसफ़र किया गया है उस डेटा के अंदर एरर आ जाए. ये सब हम डिस्कस करेंगे अभी आगे. डेटा लिंक लेयर कहाँ पे होती है और किस तरह से सर्विसेज लेती है, ये तो हम देख चुके. अब हम लोग देखते हैं फंक्शंस ऑफ डेटा लिंक लेयर के, कौन कौन सा वर्क डाटा लिंक लेयर करती है. नंबर 1, प्रोवाइडिंग अ वेल डिफाइंड सर्विस इंटरफेस टू द नेटवर्क लेयर. नंबर 2, डीलिंग विथ ट्रांसमिशन एरर्स. एंड नंबर 3, regulating the flow of data so that slow receivers are not swamped by fast senders. मीन्स यहाँ पर सिंपल सी बात हो रही है. अगर हम फर्स्ट पॉइंट को देखें तो डाटा लिंक लेयर क्या करती है, नेटवर्क लेयर को सर्विस प्रोवाइड करने का काम करती है. अगर सेकेंड थिंग की बात करें, डीलिंग विथ ट्रांसमिशन एरर्स, इस पर काफ़ी पॉइंट्स हैं. ओके, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी हम स्टडी करेंगे. अभी हम देखेंगे आगे फ्रेमिंग के बारे में, हम देखेंगे किस तरह से एरर को कंट्रोल किया जाता है. ओके, अभी तो हम सिर्फ देखते हैं ट्रांसमिशन एरर क्या होता है. ट्रांसमिशन एरर मीन्स जैसा भी हमने देखा था कि एक सोर्स हमारे पास है, एक डेस्टिनेशन हमारे पास है. ओके, सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ हमने डेटा को सेंड किया. अब उस डेटा के अंदर मान के चलिए कि 10 बिट्स है, लेकिन जब डेटा डेस्टिनेशन पे पहुंचा तो 10 बिट्स की जगह पे यहाँ पर ओनली 9 बिट्स थे, या फिर 10 बिट्स की जगह पे यहाँ पे ओनली 11 बिट्स थे. मीन्स बिट्स के अंदर चेंजेस आ चुके हैं, या तो कम हो गए या फिर ज़्यादा हो गए. डेट मीन्स बिट्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई है, यहाँ पे कुछ ना कुछ एरर है.
तो इन एरर से डील करने का काम करता है डेटा लिंक लेयर। ये सेकंड पॉइंट भी यहाँ पर बोल रहा है। नाउ हम देखते हैं थर्ड फंक्शन, रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ डेटा सो डेट स्लो रिसीवर्स आर नॉट स्वेम्ड बाय फास्ट सेंडर्स। सिंपल से यहाँ पर बात हो रही है, मान लीजिए कि एक सेंडर हमारे पास है और एक रिसीवर है। सेंडर ने डेटा ट्रांसफर किया रिसीवर की तरफ, और जो सेंडर की कैपेसिटी है वो है 1000 KB पर सेकेंड डाटा ट्रांसफ़र करने की। लेकिन हो सकता है कि रिसीवर की इतनी कैपेसिटी ना हो, रिसीवर की कैपेसिटी ओनली 400 KB पर सेकेंड डेटा को रिसीव करने की। मीन सेंडर की स्पीड ज़्यादा है और रिसीवर की एक्सेप्ट करने की स्पीड कम है। सो इस तरह के डेटा ट्रांसफ़र को भी डेटा लिंक लेयर क्या करता है, रेगुलेट करता है। वैसे हम डिस्कस करेंगे इन चीज़ों के बारे में भी फ्यूचर लेक्चर्स के अंदर। अब यदि हम नेक्स्ट यहाँ पे देखें, जो सोचने वाली बात है, हाउ डेटा लिंक लेयर अकॉम्पनीज इट्स फंक्शंस। फर्स्ट पॉइंट यदि हम देखें, फ्रॉम नेटवर्क लेयर डेटा लिंक लेयर टेक्स पैकेट्स। ओके, एक्चुअली नोट्स में मैंने हर चीज़ को पॉइंट वाइज मेंशन किया है। ओके, तो हमको पढ़ने में इजी भी रहेगा। सिंपल सी यहाँ पर बात है, हमने देखा था कि नेटवर्क लेयर हमारे पास है। इस नेटवर्क लेयर से डेटा आया डेटा लिंक लेयर के पास। यहाँ पे हम बोले तो नेटवर्क लेयर से डेटा लिंक लेयर ने रिसीव किए पैकेट्स, और इन पैकेट्स को ट्रांसमिट करना है। तो जो पैकेट डेटा लिंक लेयर ने लिए हैं उन पैकेट्स को इनकैप्सुलेट किया गया फ्रेम्स के अंदर। ये वर्ड हमको याद रखना है, फ्रेम्स, क्योंकि फ्यूचर में हम इसके बारे में स्टडी करने वाले, एग्जाम में आता भी है। हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में फ्रेमिंग के बारे में। ओके, तभी क्या हुआ कि जो भी पैकेट्स डेटा लिंक लेयर ने लिए हैं नेटवर्क लेयर से, उन पैकेट्स को इनकैप्सुलेट किया है, या सिंपल हम बोले तो उन पैकेट्स को बंडल्ड किया है फ्रेम के अंदर। अब फ्रेम होती क्या है हम यहाँ पर देख लेते हैं। हमारे पास में एक फ्रेम है, फ्रेम में 3 पार्ट्स है, फ्रेम हेडर, पेलोड फील्ड एंड अ फ्रेम ट्रेलर। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी पैकेट्स रिसीव किए गए हैं उन पैकेट्स को इनकैप्सुलेट किया है फ्रेम्स के अंदर। और फ्रेम्स के अंदर हमको यहाँ पे हेडर भी दिख रहा है, पेलोड फील्ड भी दिखाई दे रही है और ट्रेलर भी दे रहा है। ओके, और ये फ्रेम्स ट्रांसफ़र हुई है रिसीवर के पास या फिर डेस्टिनेशन पे। सेंडर ने यहाँ से सेंड किया, रिसीवर ने यहाँ से एक्सेप्ट किया, बट यहाँ से रिसीवर के पास क्या गए हैं, फ्रेम गई है, और इन फ्रेम को वापस काय में कन्वर्ट किया गया है पैकेट्स के अंदर। तो यहाँ पर सिंपल सा वर्क फ्लो दिखाई दे रहा है। नेटवर्क लेयर से पैकेट गया डाटा लिंक लेयर के पास। डाटा लिंक लेयर ने क्या किया, इन पैकेट्स को इनकैप्सुलेट किया फ्रेम्स के अंदर, और ये फ्रेम्स को यहाँ से ट्रांसफ़र किया गया है डेस्टिनेशन की तरफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यदि हम लोग देखें, फ्रेम्स को मैनेज किस तरह से करना है, बिकॉज फ्रेम मैनेजमेंट इज द हार्ट ऑफ डेटा लिंक लेयर। बिकॉज फ्रेम्स को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ जा रही है फ्रेम, तो फ्रेम को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज इन बिटवीन द मीडियम हो सकता है कि फ्रेम्स के अंदर एरर आ जाए। इन एरर्स को हैंडल करना, इन एरर को डिटेक्ट करना, इन एरर को कंट्रोल करने का काम होता है डेटा लिंक लेयर का, और ये किस तरह से होता है ये भी हम देखेंगे। नेक्स्ट यदि हम देखें, हाउ डेटा लिंक लेयर प्रोवाइड सर्विसेज टू द नेटवर्क लेयर। हमने देखा था, ओके, मान लीजिए कि यहाँ पर एक सेंडर है, ठीक। अगर सेंडर को डेटा सेंड करना है तो नेटवर्क लेयर, देन डेटा लिंक लेयर, देन फिजिकल लेयर। ओके, जब ये फिजिकल लेयर से होते हुए जाएगा, यहाँ पर है रिसीवर, इसको मैं नाम देता हूँ डेस्टिनेशन, तो यहाँ पर भी एक फिजिकल लेयर होगी, देन यहाँ पर भी एक डेटा लिंक लेयर होगी, देन यहाँ पर भी एक नेटवर्क लेयर होगी। तो ये नेटवर्क लेयर से डेटा जा भी रहा है ट्रेवल होके, तो नेटवर्क से डेटा लिंक के पास जाएगा, देन डेटा लिंक से फिजिकल के पास जाएगा, देन फिजिकल से डेस्टिनेशन की फिजिकल के पास जाएगा, देन डेस्टिनेशन के फिजिकल से डेटा लिंक के पास, देन नेटवर्क के पास। इस तरह से फ्लो हो रहा है। हमें क्या देखना है, हाउ डेटा लिंक लेयर प्रोवाइड सर्विसेज टू द नेटवर्क लेयर। तो यदि हम लोग यहाँ पर देखें, एक सोर्स मशीन हमको दिखाई दे रही है
और साथ ही डेस्टिनेशन मशीन भी हमको दिखाई दे रही है। सोर्स मशीन के पास खुद का नेटवर्क लेयर है, डेस्टिनेशन के पास खुद का नेटवर्क लेयर है। बट जो हमको इस तरह से दिखाई दे रहा है, क्या ये इस तरह से होता है क्या? नहीं। नेटवर्क लेयर से डायरेक्टली नेटवर्क लेयर की तरफ डेटा ट्रांसफ़र नहीं होता है, बल्कि नेटवर्क से ये डेटा जाएगा डेटा लिंक लेयर के पास, देन डेटा लिंक से ये जाएगा फिजिकल लेयर के पास, देन इस फिजिकल लेयर से नेक्स्ट फिजिकल लेयर के पास जाएगा, देन इस फिजिकल से डेस्टिनेशन की डेटा लिंक के पास जाएगा, देन इस डेटा लिंक से डेस्टिनेशन के नेटवर्क लेयर के पास जाएगा। ये डायरेक्टली मैंने यहाँ पर शो कर दिया है आपको समझने के लिए, बट फ्लो कुछ इस तरह से होता है। और जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है वही थिंग मैंने यहाँ पर थ्योरी के अंदर भी पुट की है। तो यदि हम लोग यहाँ पर देखें, डाटा लिंक लेयर प्रोवाइड सर्विस ऑफ डेटा ट्रांसफर फ्रॉम नेटवर्क लेयर ऑन द सोर्स मशीन टू द नेटवर्क लेयर ऑन द डेस्टिनेशन मशीन। जैसा कि ऊपर हमने डायग्राम के अंदर देखा है, ओके, इस सोर्स मशीन के नेटवर्क लेयर से डाटा ट्रांसफर हो रहा है डेस्टिनेशन के नेटवर्क लेयर पे। द जॉब ऑफ द डेटा लिंक लेयर इज टू ट्रांसमिट द बिट्स टू द डेस्टिनेशन मशीन, जो कि हम स्टडी कर चुके हैं। डाटा फ्लो वर्क्स टेक्स प्लेस लाइक फ्रॉम सोर्स मशीन नेटवर्क लेयर टू सोर्स मशीन डाटा लिंक लेयर टू सोर्स मशीन फिजिकल लेयर। जो मैंने अभी आप पे डिस्कस किया था हम लोगों ने कि सोर्स मशीन के नेटवर्क लेयर से सोर्स मशीन के डेटा लिंक लेयर पे, देन सोर्स मशीन के फिजिकल लेयर पे। और देन हम यहाँ पे देखें, सोर्स मशीन के फिजिकल लेयर से डेटा जाएगा डेस्टिनेशन मशीन के फिजिकल लेयर पे, देन डेस्टिनेशन मशीन के डाटा लिंक लेयर पे, देन डेस्टिनेशन मशीन के नेटवर्क लेयर पे। सेम थिंग जो फ्लो हमने यहाँ पर देखा था उसी फ्लो को थ्योरी के अंदर मैंने पुट किया है कि किस तरह से डेटा ट्रांसफर हो रहा है नेटवर्क लेयर तक के। तो ये था डेटा लिंक लेयर। अभी जो भी हमने डिस्कस किया है उसका मीनिंग यही है कि जो डेटा ट्रांसफ़र होता है वो पास होता है नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर से। वैसे डेटा लिंक लेयर क्या होता है ये तो भी हमने यहाँ पर देख लिया, लेकिन हमें और भी बहुत कुछ स्टडी करना है। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम स्टडी करेंगे फ्रेमिंग के बारे में। वहाँ पर हम लोग देखेंगे किस तरह से डेटा लिंक लेयर एरर को कंट्रोल करता है, बिकॉज एरर को कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है। सो देयर आर सम मेथड्स, वो मेथड्स कहलाती है फ्रेमिंग मेथड्स। तो फ्रेमिंग मेथड्स के बारे में हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। एंड आपकी तरफ से कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। नेक्स्ट एपिसोड में उन डाउट को, क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।